ऑनेस्टली ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट ने काफी लंबा पॉज देखा है, बट 2025 में कुछ बदला और 2026 में यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट काफी एक्साइटिंग लग रही है। गोदरेज आ गया, शोभा आ गया और अब एल्डिको भी आ गया। ऑलमोस्ट द सेम माइक्रो मार्केट एंड ऑलमोस्ट द सेम टाइमलाइन। और अभी यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल बेट है। शोभा औरम और गोदरेज आर्डन हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड व्हाइल एल्डिको 7 Peaks इज येट टू बी लॉन्च्ड। दोस्त ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी बुक्ड in either Sobha or Godrej Properties project, please do share your feedback in the comments. It may help other viewers here make more informed decisions. Let us now explore Eldico's 7 Peaks residences, same buyer segment but different pricing strategy and different value proposition. Let's understand that with the help of data. Welcome to White Hat Realty, where we bring you value over valuation. पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कोर ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट हाई राइज डोमिनेंट मार्केट है, जहां पे 2010s में डेवलपमेंट शुरू हुआ नोएडा के सस्ते ऑल्टरनेटिव और मास मार्केट फोकस के साथ। कोर ग्रेटर नोएडा थोड़ा डिफरेंट है, मिक्स्ड एंड मच बेटर प्लान डेवलपमेंट के साथ में ये एरिया मिलता है। 2000s में एस्टैब्लिश हुआ और अभी यहाँ का इकोसिस्टम काफी मैच्योर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 में मल्टीपल ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनका प्राइस ब्रैकेट 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक एक्सपेक्टेड है। ये ब्रैकेट एक स्वीट स्पॉट है उन बायर्स के लिए जो चाहते हैं ट्रस्टेड डेवलपर, लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी, वैल्यू ड्रिवन प्रीमियम सेगमेंट। गोदरेज ने सिग्मा 3 में आर्डन लॉन्च किया, शोभा ने सेक्टर 36 में औरम और एल्डिको ग्रेटर नोएडा में एक नहीं 2 प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा है। और उनमें से एक प्रोजेक्ट ने रिसेंटली ही रेरा के अप्रूवल सिक्योर किए हैं, जिसका नाम है एल्डिको 7 Peak रेजिडेंसेस। लोकेशन से लेकर प्राइसिंग तक, प्लानिंग से लेकर पोजीशन टाइमलाइन तक सब कुछ डेटा बैक्ड। अगर आप सीरियसली ग्रेटर नोएडा ट्रैक कर रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड वी प्रॉमिस दैट यू वोंट रिग्रेट। एल्डिको 7 Peaks लोकेटेड है सेक्टर ओमिक्रॉन 1A ग्रेटर नोएडा में। ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड लोकेलिटी है। सराउंडिंग में काफी सालों से हैबिटेशन है, स्कूल्स, कॉलेजेस, डेली इंफ्रास्ट्रक्चर सब अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के फ्रंट में 100 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है। प्रॉपर्टी को 3 साइड से रोड का एक्सेस है एंड इमीडिएट सराउंडिंग में कोई भी हाई राइज क्लस्टर नहीं है, विच इज अ बिग प्लस। परी चौक से डिस्टेंस इस प्रोजेक्ट का 7.7 किलोमीटर का है। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हो तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आपको परी चौक आना है, वहां से राइट टर्न लेना है, देन स्ट्रेट 3.5 किलोमीटर ड्राइव करना है, देन लेफ्ट एंड देन अगेन राइट, और फिर इंटरनल रोड से डायरेक्ट साइड का एक्सेस आपको मिल जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट भी प्रोजेक्ट से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पॉइंट, गोदरेज आर्डन सिग्मा 3 में आ चुका है और एल्डिको का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट भी सिग्मा 3 में आने वाला है। ये दोनों प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब अगर हम लोकल मार्केट के परसेप्शन के हिसाब से इन दोनों लोकेशंस को समझे तो ओमिक्रॉन सेक्टर 1A की पोजीशनिंग सिग्मा 3 के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम कंसीडर की जाती है, स्पेशली फ्रॉम एन एंड यूज एंड लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी पर्सपेक्टिव। इफ योर पर्सपेक्टिव ऑन दीज लोकेशंस डिफर्स फ्रॉम आवर्स, फील फ्री टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स, we'd be happy to hear them. अब थोड़ा प्रोजेक्ट के प्लानिंग एंड फंडामेंटल्स पर बात कर लेते हैं। एल्डिको 7 Peaks स्प्रेड है अप्रोक्सीमेटली 7.5 एकर्स के लैंड पार्सल पर, जिसमें टोटल सिर्फ 7 रेजिडेंशियल टावर प्लान किए गए हैं। पर एकड़ अप्रोक्सीमेटली 110 यूनिट्स, ना ओवरक्राउडेड ना बुटीक लो डेंसिटी। बिल्डिंग की हाइट होगी G+29, G+30 और G+31 फ्लोर्स के रेंज में। पर फ्लोर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 4 अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें 3 पैसेंजर लिफ्ट, 1 सर्विस लिफ्ट का प्रोविजन है। मैथ सिंपल है, 30 अपार्टमेंट्स पर लिफ्ट का रेशियो। G+30 हाइट के लिए ये एफिशिएंट है। एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, टावर को पैरेलल लाइन में नहीं बल्कि डायगोनली प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से एक टावर दूसरे टावर को ओवरशैडो नहीं करता। व्यूज, एयर फ्लो एंड सनलाइट सब प्रॉपर मिलना एक्सपेक्टेड है। बैल्कनीज की बात करें तो एल्डिको ने यहाँ वेव इफेक्ट कर्व्ड ग्लास बैल्कनीज प्लान की है, जो बिल्डिंग को विजुअली अपीलिंग बनाएगी, जिसकी वजह से बैल्कनी की डेप्थ मिनिमम 5 फीट और मैक्सिमम 7 फीट तक जा सकती है ड्यू टू द कर्व्ड स्टाइल। एल्डिको यहाँ 5 लेयर्स ऑफ स्विमिंग पूल एक्सपीरियंस प्रॉमिस कर रहा है, इंक्लूडिंग 1 कवर्ड टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल, जो ईयर राउंड यूजेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट के लिए क्लब हाउस अप्रोक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में प्लान किया गया है, जो कि इस डेंसिटी के प्रोजेक्ट के लिए काफी डिसेंट है। ओवरऑल एल्डिको 7 Peaks का प्लानिंग फिलोसफी क्लियर है, मिड डेंसिटी, ओपन लेआउट एंड एंड यूजर
कंफर्ट फर्स्ट। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रिसेंटली लॉन्च सभी प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग फील करता है। अब आर्डेन से अगर हम कंपेयर करें तो गोदरेज आर्डेन के टावर एक सिमेट्री में प्लांट है एंड गोदरेज का लैंड साइज भी ज्यादा है। सो ओवरऑल ग्रीन एरिया का एडवांटेज गोदरेज के प्रोजेक्ट में एल्डिको 7 पीक से ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन टावर के गैप्स एंड ओपननेस को समझें तो एल्डिको ने स्मार्टर प्लान किया है। Let us now decode the floor plans for Eldico's 7 peaks. Configurations clear है, 3 BHK, 4 BHK, duplexes and penthouses. 3 BHK units में 5 sizes planned है, 1825, 1850, 2000 square feet, 2050 and 2100 square feet. ये यूनिट्स के सुपर एरिया है। इन यूनिट्स के कारपेट एरिया रिस्पेक्टिवली 990, 1007, 1087, 1118 and 1140 square feet के हैं। Among the units, there are not variations except 2000 square feet वाला यूनिट जिसका लिविंग साइज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ऑड है ड्यू टू द बिल्डिंग एक्सटर्नल डिजाइन्स। 4 BHK में सिंगल साइज अवेलेबल है विद 2850 स्क्वायर फीट सुपर एरिया एंड इस यूनिट का कारपेट एरिया 1552 स्क्वायर फीट का है। टॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेक्सेस एंड पेंटहाउसेस में है। अप्रोक्सीमेटली 3500 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट के बैंड में एक्सपेक्टेड है, लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ। सभी वेरिएंट्स में सुपर एरिया से कारपेट एरिया का गैप अप्रोक्सीमेटली 54% का है, विच इज लिटिल हायर देन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब लोडिंग ज्यादा है। ओवरऑल फ्लोर प्लान्स ओकेश टाइप के हैं। सेम गोज विद गोदरेज आर्डेन जहां सुपर एरिया से कारपेट एरिया के बीच का गैप 53% का है और फ्लोर प्लान्स भी ठीक ठीक है। इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के लेवल पर प्रोजेक्ट में प्रीमियम फ्लोरिंग, डिसेंट सीलिंग हाइट्स और वीआरवी बेस्ड एयर कंडीशनिंग एक्सपेक्टेड है, जो प्रोजेक्ट के प्राइस ब्रैकेट को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। और सिमिलर कैटेगरी की स्पेसिफिकेशन एल्डिको के लास्ट 3 लॉन्चेस में भी हमने देखी है। फ्लोर प्लान्स की पीडीएफ कॉपी आपको चाहिए तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का पार्ट बनना है तो सिंपली व्हाट्सएप पर हेलो लिख करके #न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च भेज दीजिए। सिर्फ एल्डिको 7 पीक्स ही नहीं, नोएडा एंड गाजियाबाद के सारे इंपॉर्टेंट न्यू लॉन्चेस और अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। अब पोजीशन टाइमलाइन और डिलीवरी क्रेडिबिलिटी पर भी बात कर लेते हैं। एल्डिको 7 पीक्स और गोदरेज आर्डेन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए करंट प्रपोज्ड पोजीशन टाइमलाइन 2030 की है। सो ऑन पेपर टाइमलाइन सेम है, लेकिन एग्जीक्यूशन हिस्ट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डिको पर हिस्टोरिकली थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। रीजन सिंपल है, एल्डिको की मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स टाइम के आसपास ही डिलीवर हुए हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन में। गोदरेज के केस में पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड रही है। प्रोजेक्ट्स सच एज गोदरेज गॉल्फलिंक, नेस्ट एंड नर्चर डिलीवरी टाइमलाइंस के मामले में काफी डिलेड रहे। हाँ, गोदरेज वुड्स कंपैरेटिवली बेटर टाइमलाइन के साथ डिलीवर हुआ और एक ये पॉजिटिव डेटा पॉइंट है। अब प्राइसिंग और कंपटीशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली समझ लेते हैं। एल्डिको 7 पीक्स की प्राइसिंग को 2 पार्ट्स में समझना जरूरी है। बेस सेल प्राइस अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास एक्सपेक्टेड है। इस बेसिक सेलिंग प्राइस में कार पार्क्स, क्लब मेंबरशिप जैसे कोर इंक्लूजन्स जनरली कवर्ड होते हैं, बट पीएलसीज, आईएफएमएस, पोजीशन रिलेटेड चार्जेस और जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। जब आप इन सभी को ऐड करते हैं तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस एल्डिको 7 पीक्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 13,000 से 13,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में आता है, फ्लोर हाइट और अपार्टमेंट फेसिंग के बेसिस पर। गोदरेज आर्डेन की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 14,000 से 14,500 रुपीज के आसपास एक्सपेक्टेड है। सिंपल कंपैरिजन में देखें तो एल्डिको 7 पीक्स गोदरेज आर्डेन से मिनिमम 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट चीपर है। लेकिन डिसीजन का बेस सिर्फ प्राइस बेसिस पर नहीं होना चाहिए, इसलिए फाइनल डिसीजन का फ्रेमवर्क हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हाइट हेड एडवाइस में समझेंगे। लोकेशन वाइज एल्डिको 7 पीक्स को क्लियर एज मिलता है। ओमिक्रॉन सेक्टर 1A की माइक्रो लोकेशन मोर प्रीमियम, मोर सेटल्ड और ज्यादा पीसफुल है। एल्डिको का बिगेस्ट एडवांटेज है 4 साइड ओपन प्रोफाइल और इंपॉर्टेंटली एल्डिको ने इस एडवांटेज को यूटिलाइज भी किया है। टार्स डायगनली स्मार्टली प्लेस्ड है, गैप्स बेटर हैं और इसी वजह से सभी अपार्टमेंट्स कॉर्नर के हो जाते हैं। गोदरेज आर्डेन में टार्स मोर साइड बाय साइड प्लेसमेंट में है। इसका ट्रेड ऑफ ये होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन और ओपन एंगल व्यूज एल्डिको जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इन मोस्ट स्टैक्स, बट गोदरेज का काउंटर एडवांटेज भी काफी रियल है। गोदरेज में ओपन ग्रीन्स, लार्ज ओपन स्पेसेस का रेशियो बेटर है, जो उन बायर्स के लिए वैल्यूएबल है जो बिग ओपन सेंट्रल ग्रीन्स प्रायोरिटाइज करते हैं। ब्रांड रिकॉल और इन्वेस्टर पुल में गोदरेज को काफी बड़ा एज है। इवन दो एल्डिको नॉर्थ इंडिया में मच लार्जर डिलीवरी फुटप्रिंट रखता है, लेकिन गोदरेज का ब्रांड रिकॉल पैन इंडिया बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर अटेंशन। यहाँ पर व्हाइट हैट का स्टैंड क्लियर है। एल्डिको और गोदरेज दोनों के फ्लोर प्लान्स यूजुअली ओकेश टाइप के होते हैं। प्राइसिंग
प्राइसिंग में एल्डिको 7 पीक्स अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट चीपर है वर्सेस गोदरेज आर्डन, व्हाइल ऑफरिंग बेटर लोकेशन, स्ट्रॉन्गर प्लानिंग ओपननेस एंड मोर प्रेडिक्टेबल डिलीवरी कंफर्ट। वैल्यू फॉर मनी लेंस से देखें तो करंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एल्डिको 7 पीक्स लुक्स द बेटर डील। अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। और एल्डिको या गोदरेज के प्रॉपर्टीज के लिए अगर आप कोई भी डिटेल में बात करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट you in your home buying journey. That's all for today's video. See you in the next one. Till then, take care and goodbye.